जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर महा अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान का आगमन जो होता है वो केवल अपने भक्त के लिए होता है। कहीं कोई समझे कि भगवान का आगमन रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए हुआ है या कंस को मारने के लिए हुआ है। भगवान आते हैं, राक्षसों को मार देते हैं, लेकिन वस्तुतः भगवान का जो आगमन जो है वो गौ ब्राह्मण और अपने भक्तों के लिए, और राक्षस और दानव हैं ये तो साथ में जब भगवान आते हैं तो लगे हाथ उनको भी निपटाते हुए जाते हैं। भगवान केवल और केवल अपने भक्तों के लिए, गौ ब्राह्मण के लिए। ये राक्षस दैत्य लोग तो भगवान जब आते हैं तो लगे हाथ सोचते हैं कि जब आ ही गया हूं तो मैं इनकी भी सफाई करते हुए चलूं। भगवान का आगमन राक्षस के लिए स्पेशल नहीं होता, वो तो लगे हाथ हैं। भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उनके मनोरथ को सिद्ध करने के लिए। और जब जब भगवान के भक्तों पर अत्याचार हुआ है तो भगवान ने ही आकर के अपने भक्तों की रक्षा करी है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे अन्य भक्त हैं, जो मुझे अपना साधन और साध्य दोनों मान करके केवल और केवल मेरे भरोसे रहता है, अपना साधन भी मुझे मानता है और साध्य भी अपना मानता है जो मुझे, भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के योगक्षेम का मैं स्वयं हरण करता हूं, स्वयं उनके कष्टों को दूर करता हूं मैं। ये निष्ठा, ये भाव जो रखते हैं कि गोविंद अहरनिश हमारे साथ है, हम भगवान का भजन कर रहे हैं, तो उस भजन की कृपा से अपने मन में ऐसा भाव रखना चाहिए कि साक्षात गोविंद हमारे साथ में है। माला लेकर के जपते रहो और भाव नहीं होगा तो गोविंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि मंत्र जाप करे सुदृढ़ विश्वासा, मंत्र का जप बड़ी सुदृढ़ता के साथ में करना चाहिए कि अब मैंने इस मंत्र का जप किया है तो गोविंद अवश्य प्रसन्न होंगे ही होंगे। मंत्र मणि और औषधि के अंदर में आज भी शक्ति विराजमान है, लेकिन मंत्र का जप किया जाए तो बड़ी सुदृढ़ता के साथ में। विश्वास हो गुरु वाक्येषु की, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, गुरुदेव भगवान ने जो मंत्र दिया है, ये राम बाण है। जो भी इसको श्रद्धा निष्ठा भाव से जपता है उसका कल्याण होता ही होता है। जीवन में कोई भी संकट अगर आया हो, किसी भी प्रकार की आदि व्याधि हमारे जीवन में लगी हो, भयंकर से भयंकर संकट ने अगर हमें घेर रखा है, तो भगवान के ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर मंत्र हैं कि अगर आप निष्ठा से उसको जपेंगे तो आपके कष्ट इस प्रकार से दूर हो जाएंगे जैसे मानो आप रात्रि में स्वप्न देख रहे हैं कि कोई हाथी आपके ऊपर पांव रखने ही वाला था कि पड़ोसी ने या बच्चे ने आपको हिला दिया और आपकी आंखें खुल गई, तो आपका वो भय दूर हो गया। अरे मैं तो ये स्वप्न देख रही थी, मैं स्वप्न देख रहा था। तो मंत्र जाप करी सुदृढ़ विश्वासा, ऐसे ही मेरे गोविंद का एक परम पवित्र मंत्र है, अगर आप इसको सुदृढ़ता से जपेंगे तो गोविंद आपके समस्त कष्टों को हरण कर लेंगे। सभी समस्याओं का हल है उसके अंदर में। मेरे गोविंद का वो परम पवित्र मंत्र है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को जो भी भक्त श्रद्धा निष्ठा भाव से जपेगा तो मेरे गोविंद उसके समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं।
लेकिन जपने से पहले इस मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा और समर्पण भाव का होना परम आवश्यक है। प्रत्येक कार्य को करने के लिए, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए हमारे अनेकों अनेक मंत्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर सुंदर चौपाइयां भी लिखी हुई है। यात्रा करने जाओ तो उसके लिए भी बहुत सुंदर, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। वाहन चला रहे हैं, उसके लिए भी चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। ये बोल करके चलिए। हनुमान जी महाराज स्वयं आपके हाथ को पकड़ के लेके जाएंगे पवन की वेग से, और जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य को सफल भी करवाएंगे और सकुशल आपको वापिस आपके घर में भी छोड़ करके आएंगे। लेकिन मंत्र का जो भी जप किया जाए उसके प्रति श्रद्धा निष्ठा भाव का होना परम आवश्यक है। तनिक भी अगर संदेह होगी, जरा सा भी अगर संदेह होगा, तो ध्यान रखना भक्ति के जो भी पथ हैं ये सब श्रद्धा के विषय हैं, ये शंका के विषय नहीं है, और तर्क वितर्क कुतर्क के ये विषय नहीं है। बस केवल जाना है और अपने आप को भगवान की कथा में उनके चरणों में समर्पित कर देना है। कथा सुनने आए और निष्ठा भावना ना रहे तो यहां आने का कोई लाभ नहीं है। और ध्यान रखना भगवान का आगमन जो होता केवल अपने भक्तों के लिए होता है, गौ ब्राह्मण के लिए, अपने भक्तों के लिए। राक्षस तो लगे हाथ है कि चलो अब आ गया हूं तो मैं इन सबको भी लेकर के चलता हूं, साफ करते हुए जाता हूं मैं। जैसे आपके इस मोहल्ले में से कोई व्यक्ति विदेश में रहे और यहां पर उसका घर है, लेकिन विदेश में वो अपने परिवार के साथ में सेटल हो गया और वहां उसका अब आना जाना यहां पर बहुत कम है। कोई व्यक्ति आपके मोहल्ले का ही मान लीजिए विदेश में रहा और वहीं पर वो सेटल हो गया, इसका आना जाना यहां पर खूब कम है। लेकिन जब भी पड़ोस में कोई उत्सव होता है, कोई अनुष्ठान जब लगता है, तो उसको फोन करके जो औपचारिकता होती है कि हमारा पड़ोसी है तो उसको फोन करते हैं या पत्र लिखते हैं, होता है ना। जो व्यक्ति आपके मोहल्ले का, पड़ोस का विदेश में रह रहा है, आपके घर में कोई भी अनुष्ठान होता है तो आप उसको फोन करके बुलाते हैं। अमुक व्यक्ति को फोन किया, पढ़ा तो बोला कि भैया देखो 2 विवाह में मैं गया नहीं, और अब तो ये हमारी दोस्ती पे, हमारी भक्ति पे आ गया। जैसे भगवान को जब भक्त जब थोड़ा सा देखते हैं कि हाँ काफी समय हो गया कष्ट को भोगते भोगते, तो उनसे कुछ ज्यादा ही एकदम ये प्रेम का भाव होता है, वो मन से नहीं बोलता है, वो परिस्थितियां उसको बुलवा देती है। जैसे उस मित्र ने पत्र लिखा क्योंकि वो बुलाना चाहते हैं कि वो अगर ऐसे शब्द नहीं लिखूंगा, कहता ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो उस मित्र ने पत्र बड़े ही कठिन कठिन शब्दों से लिखा, और उस मित्र ने जैसे ही उस पत्र को पढ़ा है तो उसने मन ही मन में विचार किया कि अब तो भैया जाना ही पड़ेगा, अगर नहीं गए तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। उसने लिख दिया था अगर नहीं आओ तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हमारी और तुम्हारी दोस्ती समाप्त हो जाएगी। अब तो उस मित्र ने सारे काम काज को छोड़ा और फ्लाइट की टिकट करी और आ करके बागडोगरा उतरे, वहां से रायगंज में आ गए, आपके नेताजी सुभाष कॉलोनी के अंदर में आए। जिस मित्र का विवाह है उस विवाह के उत्सव में खूब सम्मिलित हुआ, खूब आनंद किया, नाच किया, जो भी उपहार देना था वो सब कुछ दिया। और उसने सोचा चलो अब मैं अपने गांव में आ गया हूं, अपनी कॉलोनी में आ गया हूं, तो चलो मेरा जो वर्षों से, इतने वर्षों हो गए मुझे गए हुए विदेश, वो जो घर मेरा बंद है, ताला लगा हुआ है, जिसमें सफाई नहीं हुई, तो वो क्या सोचता है कि चलो अब आ तो गया ही हूं मैं यहां पर, उस घर को भी देख लेता हूं और थोड़ी उसकी साफ सफाई करा देता हूं।
अब आप बताइए, क्या वो मित्र सफाई कराने के लिए आया था? राधे राधे। वो मित्र क्या सफाई कराने के लिए आया था? नहीं, वो अपने मित्र के छोटे पुत्र के विवाह के प्रसंग में आया था, विवाह की उपस्थिति में आया, विवाह के उत्सव में आया था, लेकिन वो अपने घर की सफाई नहीं कराने आया। लेकिन उसने सोचा, अरे अब मैं आ ही गया हूं तो चलो लगे हाथ अब इसकी सफाई भी करते हुए चलता हूं। जो घर इतने दिन से बंद पड़ा हुआ, उसने ताला खोला। जगह जगह पर स्थान स्थान पर जो है मोटी मोटी धूल जमी हुई है, माकड़सार के जाले लगे हुए हैं, खूब सारे मकड़ी के जाले हो गए हैं। उसने सोचा चलो अब आ ही गया हूं तो इसकी भी सफाई करते हुए जाता। वो मित्र अपने मित्र के पुत्र के विवाह के लिए आया था, विवाह के फंक्शन के लिए आया था, लेकिन उसने सोचा कि अब मैं आ ही गया हूं तो अब चलो लगे हाथ मैं घर की भी सफाई करते जाऊं। ये धूल, ये मकड़ी के जो जाले लगे हुए हैं, चूहा के जो बिल बन गए हैं, तो ऐसे ही भगवान भी क्या करते हैं, भगवान केवल अपने भक्त के लिए आते हैं। और जब आते हैं अपने भक्त के लिए तो देखते हैं कि यहाँ पर कुंभकर्ण और रावण जैसी धूल और माकड़सार के जाले लगे हुए हैं, और कंस जैसे इधर के घर तो बन गए हैं। इन गड्ढों को भी मैं भरते हुए चलता हूं और इन माकड़सार के जालों को भी और इन धूला को भी मैं साफ करते हुए जाता हूं। तो भगवान केवल अपने भक्तों को अभय प्रदान करने आते हैं, उनको दर्शन देने आते हैं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के आते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि मेरे भक्तों को कष्ट देने वाले यहाँ पर बहुत सारे मकड़ी के जाले हैं, कंस जैसे खूब बिल हो गए हैं और कुंभकर्ण जैसी ये धूल लगी हुई है। तो भगवान क्या करते हैं कि मेरे भक्तों की भक्ति में कोई बाधा ना आए, तो इसलिए गोविंद क्या करते हैं कि चलो अब आ ही गया हूं मैं इनको दर्शन देने, तो लगे हाथ अब मैं ये मकड़ी के जाले जो कंस और कुंभकर्ण और रावण जैसे जो मकड़ी के जाले लगे हैं, इनको भी मैं साफ करता हुआ चलूं। राधे राधे। भगवान का आगमन केवल और केवल अपने भक्तों के लिए। मैं भक्तों के अधीन हूं। जिस भी प्रकार से आप भक्ति करें, भक्ति के अंदर में कोई नियम नहीं है, और बाकी कार्य करने के लिए बहुत नियम, लेकिन भक्ति में किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है। हरे रे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा।